और इस वीडियो का शीर्षक है दोस्तों एमडीआरटी क्या है और क्यों करनी है। आप में से बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंसी को एज अ करियर चूज करना चाहते हैं। तो जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट बनते हैं या लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंसी को चूज करना चाहते हैं तो एक शब्द जो हमें बार बार सुनने को मिलता है वो है एमडीआरटी, यानी कि मिलियन डॉलर राउंड टेबल। अब ये एमडीआरटी है क्या? अगर हम किसी भी फोरम में जाते हैं, किसी भी इंश्योरेंस सेमिनार को अटेंड करते हैं तो ट्रेनर्स आते हैं और बोलते हैं कि वो एक एमडीआरटी कंसल्टेंट है, वो एक सीओटी कंसल्टेंट है। तो बेसिकली ये एमडीआरटी और सीओटी है क्या, इसे करना क्यों है, इससे इंपैक्ट क्या आएगा, इसका फायदा क्या होगा? तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो को इन सारे क्वेश्चंस के साथ। अब सबसे पहला सवाल आता है कि एमडीआरटी है क्या। बेसिकली दोस्तों यूएस में, अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन एमडीआरटी के नाम से, मोटे तौर पे एमडीआरटी के नाम से जानी जाती है। और वो जो एमडीआरटी संस्था है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के, जिस तरह से ऑस्कर होता है ना कि पूरे वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म्स को एक जगह इनवाइट किया जाता है, उनका सर्टिफिकेशन होता है, इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के जो भी बेस्ट कंसल्टेंट होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, उन्हें यूएस में एक जगह बुलाया जाता है और उनका सर्टिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों वो सर्टिफिकेशन कहलाता है एमडीआरटी, जिसको हम पूरे शब्दों में बोलते हैं मिलियन डॉलर राउंड टेबल। अब ये मिलियन डॉलर राउंड टेबल अगर आपको बनना है, अगर किसी भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट को बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? दोस्तों अगर हम 2019 की रिक्वायरमेंट की बात करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट ही इस साल में काउंट होती हैं, 2019 की अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की तो करीबन 9,34,000 रुपए का कमीशन अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कमाता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। यानी कि अमेरिका में क्या होता है, कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। जैसे हमारे यहां पे अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, उसी तरीके से अमेरिका में जनवरी टू दिसंबर काउंट होता है। कैलेंडर ईयर इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर। अब वो इस अपने फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर जो भी आप बोल दीजिए, उस कैलेंडर ईयर में अगर कोई भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट 9,34,000 रुपए की फ्रेश इनकम, रिन्यूअल कमीशन नहीं दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को, फ्रेश कमीशन अगर अर्न करता है, यानी आपने जो नई पॉलिसीज इस साल में की, इस दौरान की, अगर आपको उनका कमीशन 9,34,000 रुपए रिसीव हुआ है तो आप एमडीआरटी के क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाते हैं। इसको फुलफिल करने का एक और क्राइटेरिया होता है जो कि प्रीमियम के बेसिस पे होता है। अगर हम प्रीमियम के बेसिस पे बात करें तो करीबन 37,37,000, मैं एक रफ फिगर बता रहा हूं, 37,37,000 रुपए का प्रीमियम अगर आप कर देते हैं तो भी आप प्रीमियम काउंट के ऊपर एमडीआरटी बन जाते हैं। इसी तरीके से सीओटी अगर हम बात करें मोटे तौर पे, तो एमडीआरटी अगर कोई कंसल्टेंट करता है और उसका 3 गुना करता है इसी दौरान अपने नए बिजनेस से, तो वो कहलाता है सीओटी, यानी कि कोट ऑफ द टेबल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 9,34,000 की कमीशन अर्न करने पे आप एमडीआरटी बनते हैं, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 3 करीबन 28 लाख की अगर आपने फ्रेश कमीशन अर्न की 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो आप कहलाएंगे सीओटी। तो जितने भी सीओटी कंसल्टेंट हैं वो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 3 टाइम्स से ऊपर एमडीआरटी कर रहे हैं, और जितने भी एमडीआरटी कंसल्टेंट हैं वो 9,34,000 रुपए तो कमा ही रहे हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये कमाई जो है ये एक्सक्लूडिंग बोनस है दोस्तों, याद रखिएगा, एक्सक्लूडिंग बोनस। इसमें इंक्लूडिंग बोनस अगर आप फिगर देखते हैं तो करीबन 13 लाख से 14 लाख के बीच में अगर एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट कमाता है एक एमडीआरटी करने पे। तो दोस्तों एमडीआरटी हमें पता चल गया क्या है, और ये अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो आप जा सकते हैं अमेरिका, और अमेरिका की वो ऑर्गेनाइजेशन आपको बुलाती है, आपको सम्मानित करती है, आपको एक सर्टिफिकेट देती है, जो सर्टिफिकेट जिसके बहुत फायदे हैं। अब आने वाले टाइम में, आने वाले इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा उसके फायदे कि एमडीआरटी बेसिकली करना क्यों है। दोस्तों एमडीआरटी क्यों करनी है ये जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल एजेंट और एक एमडीआरटी एजेंट में फर्क क्या होता है। दोस्तों फर्क बहुत सिंपल है, फर्क वही है जो एक नॉर्मल डॉक्टर और एक एमडी में होता है। आपने अपनी गली के बाहर, अपने एरिया में, अपनी जगहों के बाहर भी बहुत सारे एक आरएमपी डॉक्टर देखे होंगे। वो आरएमपी डॉक्टर शायद 30 रुपए में दवा भी दे देता है, शायद 30 रुपए 40 रुपए में इंजेक्शन भी लगा देता है, और आपको बैठा के सही तरीके से आराम से देखता भी है, क्योंकि उसके पास क्लाइंट्स भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। और उसकी फीस कितनी होती है? 30-40 रुपए की। वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर राम। ऐसे ही दोस्तों एक एमबीबीएस भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर श्याम। पर वो क्या करता है? वो आपकी नब्ज को चेक करता है,
5 मिनट के लिए आपको देखता है, चेक करता है और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है और कहता है कि जाके ये दवा कहां से ले लेना, मेडिकल स्टोर से, और 100 रुपीज की फीस चार्ज कर लेता है। ऐसे में दोस्तों एक डॉक्टर होता है एमडी, जो 5 मिनट के लिए आपको देखता है और अपनी फीस चार्ज कर लेता है 500 रुपए की और प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है मेडिकल स्टोर से लेने के लिए। तो दोस्तों ये तीनों ही मिस्टर राम, मिस्टर घनश्याम एंड मिस्टर राधेश्याम, ये तीनों के तीनों लोग ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। तो फर्क कहां पर है? फर्क है दोस्तों उनकी क्वालिफिकेशन में, फर्क है दोस्तों उनकी एक्सपर्टीज में, फर्क है दोस्तों उनके एक्सपीरियंस में। अब यही फर्क है एक नॉर्मल एजेंट और एक एमडीआरटी एजेंट में। दोस्तों एक नॉर्मल एजेंट और एमडीआरटी एजेंट में इतना फर्क है कि अगर आप एक बार अपनी जिंदगी में एमडीआरटी कर लेते हैं और आप एमडीआरटी के फोरम पे पहुंच जाते हैं, सबसे पहला जो बहुत बड़ा बेनिफिट एक एमडीआरटी एजेंट बनने का है वो है कि आप अपने देश को, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका में एक इंश्योरेंस डोमेन में, कि इंश्योरेंस डोमेन में आप इंडिया के लीडिंग कंसल्टेंट्स में से एक हैं और वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का आपको मौका मिलता है, आपको वो ऑर्गेनाइजेशन बुलाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करने के साथ साथ आपको वहां पे मौका मिलता है बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड इंश्योरेंस कंसल्टेंट से मिलने का, क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया का लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट भी आ रहा है, वहां नीदरलैंड का भी आ रहा है, इंडोनेशिया का भी आ रहा है, यूएस का भी आ रहा है, जापान का भी आ रहा है, चाइना का भी आ रहा है। और ये सारे के सारे इंश्योरेंस कंसल्टेंट वहां अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। वहां एक राउंड टेबल मीटिंग होती है जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और बताते हैं कि किस किस तरीके से उन्होंने क्या क्या हर्डल्स पार करके अपने आप को एक इतना बड़ा एजेंट बनाया। और दोस्तों पहला फायदा तो ये था। इसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि आप अपनी स्टेशनरी और अपने कार्ड पे एमडीआरटी यूएसए लिख सकते हैं। अब सोचिए आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट के पास जाने के बाद आप अपना कार्ड प्रेजेंट करते हैं और उस कार्ड पे लिखा हुआ है राजेश कुमार इंश्योरेंस एजेंट और उसकी जगह पे लिखा है राजेश कुमार एमडीआरटी ब्रैकेट में यूएसए। तो क्लाइंट के ऊपर किस चीज का ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? जैसे ही वो एमडीआरटी यूएसए पढ़ता है वो ये समझ पाता है कि आप एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट हैं, आप एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट हैं, आप अपने काम के एक्सपर्ट हैं और यही एक्सपर्टीज देखते हुए वो आपसे डील करना चाहता है। जिस तरीके से आप एक्सपर्ट के साथ डील करना चाहते हैं, क्लाइंट भी उसी तरीके से एक्सपर्ट के साथ डील करना चाहते हैं। और आपकी एक्सपर्टीज दिखेगी कैसे? वो दिखती है दोस्तों इन्हीं चीजों से। जो चीजें आपकी रिकॉग्निशन हैं, जो आपके रिवॉर्ड्स हैं, जो आपके अवार्ड्स हैं, वही बताते हैं कि आप कितने क्वालिफाइड कंसल्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको मौका मिलता है अपनी स्टेशनरी पे वो वर्ड यूज करने का। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको एक विजन मिलता है, क्योंकि जैसे ही आप एक बार एमडीआरटी, कहा भी जाता है वंस एन एमडीआरटी ऑलवेज एन एमडीआरटी, यानी एक बार आपने एमडीआरटी कर ली तो आप पूरी जिंदगी एमडीआरटी करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप वहां जाते हैं और आप देखते हैं कि इंडिया में तो एमडीआरटी को ही बहुत कुछ माना जाता है, एमडीआरटी से भी ऊपर की एक रिकॉग्निशन है विच इज नोन एज सीओटी, कोट ऑफ द टेबल। और जब आप वहां जाके सीओटी या टीओटी कंसल्टेंट्स को देखते हैं तो आपके मन में उम्मीदें जगती हैं कि आपको भी अगले साल सीओटी करके आना है, आपको भी अगले साल टीओटी करके आना है। और दोस्तों उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप में जील क्रिएट होती है जिंदगी में आगे बढ़ने की, आप में जील क्रिएट होती है वो सीओटी या टीओटी बनने की। और इसी तरीके से आप काम करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स में एंटर करते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं। और दोस्तों ये होता क्या है? ये होते ही एक सिंपल सी चीज होती है, वही क्लाइंट जो आपको दूसरी निगाह से देखता था आज आपको एक एक्सपर्ट की तरह से देखना चालू कर देता है। वही क्लाइंट ये फील करने लग जाता है कि आप अपने काम के एक्सपर्ट हैं। वही क्लाइंट आपको सामने से बुलाता है और कहता है आइए प्लीज मेरे से मिलिए और मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे को मेरे परिवार के लिए कहां पे किस तरीके से सेविंग करनी चाहिए। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी ब्रांच में, आपके कलीग्स में, आपके इंश्योरेंस कम्युनिटी में, आपके इंश्योरेंस डोमेन में आपको लोगों का देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। मेरे को अच्छी तरीके से याद है जब मैंने पहले साल में एमडीआरटी, दूसरे साल डबल एमडीआरटी, तीसरे साल सीओटी कर डाला तो इतनी रैपिड ग्रोथ हो रही थी, इतनी तेजी से रिकॉर्ड्स डेवलप हो रहे थे, लोगों का मेरे प्रति नजरिया, मेरी पुरानी कंपनी के सीनियर्स का मेरे लिए नजरिया, सब कुछ चेंज हुआ दोस्तों। उन्होंने सामने से मुझे बुलाया, मैंने 3 साल तक उनसे बात नहीं की। 3 साल के बाद जब उन्होंने देखा, उन्होंने मेरे बारे में पढ़ा, उन्होंने समझा कि मैं किस तरीके से रैपिड ग्रोथ कर रहा हूं, उन्होंने सामने से बुलाया कि हमारी भी प्लानिंग करो, हमारे को भी बताओ। और दोस्तों एक एक सीनियर से, एक एक कलीग से मुझे 1.5-2 लाख रुपए का प्रीमियम आया। तो सोचिए एक बार एमडीआरटी करके आप क्या क्या एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब एमडीआरटी
क्या है और क्यों करनी चाहिए, ये रीजंस तो मैंने आपको बताए। पर यहां पे एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सब लोगों के दिमाग में इस वक्त कहीं ना कहीं चल रहा होगा, वो ये है कि अगर MDRT हमें समझ आ गया कि करनी है तो सर करें